हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी कि किस तरह जो व्यापार था वो बैटल्स में तब्दील हो गया, युद्धों में तब्दील हो गया। वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना ट्रेडिंग सेंटर को स्टेबलाइज करती है, वहां पे अपनी रूट्स को स्टेबलाइज करती है और किस तरह औरंगजेब से एक फरमान जारी करवा लेती है, जिसकी मदद से उनको एक अधिकार मिल जाता है कि वो बिना कोई टैक्स दिए बंगाल में व्यापार कर सकते हैं और ब्रिटेन के अंदर गुड्स को भेज सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया था आपको? जी हाँ, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह जो व्यापार था वो बैटल्स में तब्दील हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की और बंगाल के रूलर्स की, वो सब मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। मैंने आपको बताया था ना, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और उसके अंदर भी बताया था, साथ ही साथ जो हमारी इंडिया बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश वाला टॉपिक था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो औरंगजेब थे, जो मुगल रूलर थे, आखिरी पावरफुल मुगल रूलर, जब उनकी डेथ हो गई थी तो बंगाल के नवाब थे और साथ ही साथ हैदराबाद के निजाम और अवध के नवाब भी थे, जिन्होंने अपनी पावर और ऑटोनॉमी को असर्ट करना शुरू किया था, यानी कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और एक तरीके से ये कह दिया था कि अब हम मुगल रूल के अंदर नहीं आते, मुगल एम्पायर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम उनकी बात अब नहीं मानेंगे और अब हम अपने पावर से काम करेंगे और अपने मतलब से काम करेंगे, हम मुगलों के साथ हम नहीं हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं इंडिया बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मुर्शिद कुली खान बिकम नवाब, ही वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला, यानी कि जो 1727 के अंदर अलीवर्दी खान को नवाब बनाया गया। ठीक है, जब मुर्शिद कुली खान की डेथ हो गई और उसके बाद 1756 में सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया। अब देखिए, इन तीनों जो नवाब थे, इनको गुस्सा पता है किस बात का था? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि औरंगजेब ने एक ऐसा फरमान जारी किया था जिसकी वजह से जो कंपनी थी वो बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी। ये आप जानते हैं? जी हाँ, आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, इसका दिक्कत क्या हुई कि जो कंपनी ऑफिशियल्स थे ना, उनको एक राइट मिला था कि व्यापार कर सकते हो आप, लेकिन वो क्या कर रहे थे, अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी इस फरमान का इस्तेमाल कर रहे थे। प्राइवेट ट्रेड इन द सेंस, मान लीजिए कोई कंपनी ऑफिशियल है और वो गया मार्केट के अंदर और वो किसी ज्वेलरी शॉप में गया और उसने कहा कि हाँ जी, ये मेरी वाइफ के लिए ये जो आपने नेकलेस बनाया ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं अपनी सिस्टर को दूंगा या वाइफ को दूंगा या फिर मैं अपनी मदर को दूंगा, तो आप मेरे को दे दो। अब देखो, उनको उस टाइम वो राइट नहीं था कि वो टैक्स नहीं देंगे, वो सिर्फ व्यापार के लिए था, प्राइवेट ट्रेड के लिए नहीं था। तो वो उस टाइम भी फरमान दिखा दिया करते थे कि ये देखो हमारे पास फरमान है, मुगल्स ने दिया है, और मुगल्स उस टाइम सबसे बड़ी पावर थी, आप जानते हैं, तो हम नहीं देंगे टैक्स, यहाँ से इसमें से टैक्स का भी पैसा काटो और उसके बाद जो प्राइस आता है वो हमें बताओ। तो इसकी वजह से जो उनका कन्फ्लिक्ट था ना, वो इंटेंसिफाइड हो रहा था। कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड होने का मतलब है कि जो उनका अब जो कन्फ्लिक्ट था ना, जो उनकी आपस की जो लड़ाइयाँ थी वो और बढ़ने लगी। अब बेसिकली जो इसकी वजह थी वो था फरमान का मिसयूज। वो फरमान का मिसयूज कर रहे थे, उसको प्राइवेट ट्रेड के लिए यूज कर रहे थे, जो कि गलत बात है, जिसकी वजह से बंगाल की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन होने लगी थी। जी हाँ, क्योंकि अब वो टैक्स नहीं देंगे तो उनका वो तो होगा ना डाउन इकोनॉमी बंगाल की। तो इसकी वजह से जो उनके कॉन्फ्लिक्ट थे वो इंटेंसिफाइड हो रहे थे। अब देखिए, दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी, यानी कि जो अब क्या किया, अब नवाब ने देखो क्या किया। अब जो नवाब थे, अब तो सिराजुद्दौला बन चुके हैं, अब देखो उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी। उन्होंने कंपनी के मतलब एक तरीके से उनके हक में बात करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कंपनी गलत है, मतलब गलत है, और वो हमारे जो फरमान है उसका मिसयूज भी कर रही है और हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ये कौन कह रहे थे? सिराजुद्दौला। वैसे तो ये दोनों नवाब भी खतरनाक थे, पर अभी हम सिराजुद्दौला की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड हो रहा था। अब देखो, कंपनी हैड एन अंडरस्टैंड, अब कंपनी का अलग से ही कुछ चल रहा था। वो कह रहे थे कि नहीं, हमें तो ये करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे थे? डिमांडिंग ड्यूटीज टू बी रिमूव, फोर्टिफिकेशन एक्सेट्रा। वो कह रहे थे कि अपना जो आपने टैक्स लगाया हमारे ऊपर उसको बंद कर दो और हमको किलाबंदी करने दो, जो आप अपनी सेटलमेंट के आसपास करते हैं। और नवाब कह रहे थे नहीं, टैक्स दिया करो, उससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। अब यानी कंपनी एक तरफ थी और बंगाल के नवाब एक तरफ थे, और ये जो एक दोनों के बीच में जो दूरियां थी ना, इसका रिजल्ट निकला बैटल ऑफ प्लासी में। यानी कि इन दोनों के बीच में अब एक बैटल होगी जिसका नाम था प्लासी में।
यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये उनके बीच में लड़ाई हो गई बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, कब हुआ, कौन जीता नहीं जीता, सब बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप एक स्टूडेंट है और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बेल को दबाना, ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी ना चूकें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।